हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है। और मेरा यहाँ पे आने का आज जो मैं आपको घर से कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप नए यूट्यूबर हो तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लेकिन मुझे आपको यहाँ पे कुछ बताना था, तो इसलिए मेरे को इस एक वीडियो आपके लिए बनाना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूट्यूब की कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, यूट्यूब के कुछ टैग हैं। तो मैं आपको उसी के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी एक छोटा यूट्यूबर हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 500 सब्सक्राइबर के बाद आप क्या कर सकते हो। मतलब अगर आपके 500 सब्सक्राइबर हो जाएं तो उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो। तो 500 सब्सक्राइबर होने के बाद आप 3 चीज़ें कर सकते हो। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ आज। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब नई चीज़ें करते हैं मतलब हमें एक टीचर की ज़रूरत होती है। तो मैंने भी कहीं ना कहीं से देखा, तो मैंने किया, मेरे को जो अनुभव मिला तो मैं आपके साथ वो अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको यूट्यूब 500 सब्सक्राइबर होने पर ये 3 चीज़ें देता है जो मैं आपको बताता हूँ। पहला, @ जी हाँ, @ में आप अपने पसंदीदा यूट्यूबर का नाम लिख सकते हैं और उसको टैग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कम्युनिटी टैब। जी हाँ, जैसे कि हमने सुना था कि 12 अक्टूबर के बाद कम्युनिटी टैब 500 सब्सक्राइबर के बाद मिल जाएगा। तो पहले क्या था, पहले 1000 सब्सक्राइबर के बाद था, लेकिन अभी कुछ टाइम से 500 सब्सक्राइबर के बाद कम्युनिटी टैब मिलता है। जो मैंने चेक कर लिया वो बिल्कुल ओके है। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि 500 के बाद कम्युनिटी टैब मिल जाता है। ओके। तीसरी चीज़ है यूट्यूब में लाइव। हाँ जी, आप यूट्यूब में लाइव भी 500 सब्सक्राइबर के बाद आ सकते हैं। तो ये मुझे लगा कि अगर आप नए यूट्यूबर हो तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, तो ये 3 चीज़ें आप यूट्यूब में 500 सब्सक्राइबर के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आप नए यूट्यूबर हो तो आपको बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा सोचना पड़ता है। आप सोचते रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा। तो मुझे लगा कि मुझे आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देनी चाहिए। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा हौसला मेरी आने वाली वीडियो के लिए काफ़ी बढ़ेगा और मैं काफ़ी उत्साह के साथ इसमें काम कर सकता हूँ। तो 500 सब्सक्राइबर के बाद आप इन 3 चीज़ों का आप बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो। और ये बिल्कुल जेन्युइन बातें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नए हो तो आपको ये सारी चीज़ें जानने में या सोचने में टाइम लगता है। लेकिन याद रखना एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ। सब्सक्राइबर 500 दिखे तो ये मत सोचना कि आप परफेक्ट हो गए। उसके बाद मुझे कम से कम 2 हफ्ते का टाइम लगा। मतलब मेरे को 500 शो हो रहे थे, उसके 2 हफ्ते बाद जाके मुझे ये चीज़ें मिली हैं। तो आप भी 500 होने के बाद तुरंत जल्दबाजी ना करें, आराम से इंतज़ार करें, सब आपको मिलेगा आपको। और सबसे अच्छा क्या होता है, जैसे आपके 500 सब्सक्राइबर होंगे आपको यूट्यूब की तरफ से मेल आ जाएगा, 1000 होंगे तो भी मेल आ जाएगा। तो आप वेट करें। मुझे 500 सब्सक्राइबर होने के बाद यूट्यूब की तरफ से मेल आया था, वो भी 1 हफ्ते बाद। और उसके 1 हफ्ते बाद जाके मेरे कम्युनिटी टैब @ और मैं यूट्यूब में लाइव आ पाया। तो दोस्तों, ये जानकारी मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी थी। तो ये बातें आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हम कितने से कितने के बाद लाइव आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 500 सब्सक्राइबर के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं ये आपको मैंने बता दिया है। 1000 के बाद भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इन 3 चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। तो आज मेरा यहाँ आने का केवल यही मकसद था कि मैं आपको इस बारे में भी थोड़ी जानकारी दूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने। वैसे तो मेरा ये चैनल ब्लॉग का है, जहाँ मैं ब्लॉग से रिलेटेड चीज़ें डालता हूँ कि मैं कहाँ घूमता हूँ, क्या करता हूँ। तो फ़िलहाल अभी मेरी शुरुआत है, तो इसलिए मैं थोड़ा नॉर्मली इस चीज़ को देख रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे मतलब प्रॉपर एक तरीके से काम करना शुरू कर दूँगा। लेकिन अभी थोड़ा शुरुआत है, तो मैं धीरे धीरे ही चल रहा हूँ। तो इस बात का आप ध्यान रखें और इंतज़ार करें और सब्र रखें। अगर आप वाक़ई में यूट्यूब में काम करना चाहते हैं तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, जो आपके इन फ्यूचर में काफ़ी आपको काम आएगा। तो सब्र रखें, ये बातें ध्यान रखें, धीरे धीरे करके अपना काम करें और प्रैक्टिस वगैरह करते रहें, जिससे आप अच्छे से बोल पाएंगे, देख पाएंगे। क्योंकि शुरुआत में बंदा बोल नहीं पाता, ना कुछ सोच पाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से काम कीजिए, आराम से काम कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और बस मैं यही बातें आपको बताना चाहता था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, एंजॉय करें और
जो भी करें दिल से करें। अगला ब्लॉग मेरा 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर होगा।